तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का मैटर क्या होते हैं। तो देखो बेसिकली मैटर होते क्या हैं। मैटर इज एनी थिंग्स विच ऑक्युपाइड स्पेस। मैटर कोई भी चीज़ है जो ऑक्युपाइड स्पेस करती है, यानी कि स्पेस को जो घेरती है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइड स्पेस, यानी कि जो जगह घेरती है। एंड हैव मास, और जिनका कुछ मास है वो मैटर हैं। तो अपने सराउंडेड जो भी चीज़ें हैं वे सारी लगभग मैटर ही हैं। सभी कह रहेंगी मैटर रहेंगी क्योंकि उनका मास भी है और वो स्पेस में जगह भी ऑक्युपाइड करती हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर की बात कर लें, ये बोर्ड है, इसकी बात कर लें, ये सभी मैटर हैं। तो जैसे अब मान लो ये मार्कर है तो इसका कुछ ना कुछ मास है, मास से रिलेटेड मतलब वेट से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ वेट भी है और साथ में देखा जाए तो ये स्पेस भी ऑक्युपाइड करता है। मान लो इसको कहीं पर रख दो, कैसे रख दो, तो इसकी स्पेस में निश्चित वॉल्यूम है, उतनी ही जगह घेरेगा ये। तो जो स्पेस ऑक्युपाइड करे और जिनका मास हो उनको क्या बोलते हैं, हम मैटर बोलते हैं। और बोल सकते हैं कि फील बाय आवर 5 सेंस, जो हमारी 5 सेंस होती हैं उनसे जिनको हम फील कर सकते हैं उनको भी क्या बोलेंगे, मैटर, ठीक है। तो टाइप ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल पे मैटर के कितने टाइप हैं। तो फिजिकल के बेस पे अगर मैटर की बात करूँ तो मैटर 5 टाइप के हैं, वैसे तो 4 टाइप के हैं, ठीक है। जो लास्ट जो है अभी जो डिस्कवरी हुई है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, वो किसी स्पेशल कंडीशन के अंदर मैटर का काम करती है। लेकिन हम जो मेनली पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैटर कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं भाई मैटर। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के मैटर होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये टाइप ऑफ मैटर हैं, ठीक है। उसके बाद जो अभी डिस्कवरी हुई है, एक तो प्लाज्मा आया है और एक आया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। उन 2 स्टेटों की हम बात नहीं करेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की और प्लाज्मा की बात अभी नहीं करेंगे। इस वीडियो में हमारा हम देखेंगे टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। 3 टाइप के होते हैं। वैसे मैंने बता दिया प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन भी एक टाइप ऑफ मैटर है। लेकिन जो हमारी बुकें में है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो मेनली 3 टाइप के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। तो आज हम सॉलिड, लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड। सॉलिड किनको बोलेंगे, सॉलिड आर द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जिनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है वो क्या होते हैं, सॉलिड। या फिर वो बोलो वो सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लिक्विड की। ये समझ में आ गया होगा कि डेफिनेट शेप से मतलब क्या है, उसकी स्पेस में जो मतलब शेप है वो निश्चित होगी। जैसे मार्कर है, सॉलिड है, इसकी शेप जो होगी वो निश्चित है और वॉल्यूम भी इसकी निश्चित है। कहीं पर रख लो, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, या किसी और जगह ले जाओ तो इसकी स्पेस में क्या रहेगी, वॉल्यूम निश्चित रहेगी। उसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड। या फिर ये बोलो कि सॉलिड वो सब्सटेंस हैं जो रूम टेम्परेचर के अंदर सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड सब्सटेंस कौन से होंगे, लिक्विड आर द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट क्या लिखूं, वॉल्यूम। जिनकी वॉल्यूम तो क्या होती है, डेफिनेट, और इनडेफिनेट शेप, यानी कि उसकी शेप इनडेफिनेट है। वॉल्यूम तो निश्चित है लेकिन क्या है, अनिश्चित है शेप उसकी क्या है, अनिश्चित है। तो मतलब शेप कैसी भी हो सकती है। जैसे मैंने लिक्विड ले लिया, जैसे वाटर ले लिया, वाटर को आप जिस टाइप के वेसल में डालोगे वो वैसी ही शेप ले लेगा, ठीक है। जैसा भी टाइप वेसल होगा वैसी उसकी शेप हो जाएगी, ठीक है।
तो इसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड। यानी कि उसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होगी। वॉल्यूम डेफिनेट से मतलब क्या है, तो लिक्विड वो सब्सटेंस हैं जिनकी डेफिनेट शेप है और इनडेफिनेट, तो हम बात कर रहे थे लिक्विड की। लिक्विड क्या होते हैं, जिनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इनडेफिनेट शेप होती है। मतलब लिक्विड को जिस टाइप के वेसल में डालोगे वो वैसी ही शेप ले लेगा। लेकिन 1 लीटर मान लो हमने वॉल्यूम ली है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो उसकी जो वैल्यू है, वॉल्यूम है 1 लीटर की उतनी ही रहेगी जो फिक्स है, लेकिन शेप उसकी चेंज हो जाएगी, तो उनको बोलेंगे लिक्विड। या ये बोलो कि जो रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड। तो गैस क्या हो जाएंगे, गैस वो सब्सटेंस हैं जिनकी इनडेफिनेट तो क्या हो, वॉल्यूम, और इनडेफिनेट ही शेप हो, तो वे क्या सब्सटेंस होंगे, गैसेस होंगे। मतलब गैस की ना तो वॉल्यूम निश्चित होती है और ना ही उनकी शेप निश्चित होती है। जिस टाइप की वेसल में आप डालोगे वैसे ही शेप ले लेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गैस। नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की करेंगे पहले। प्रॉपर्टीज में पहले देखो कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ना वो क्या होते हैं, रिजिड। सॉलिड आर रिजिड सब्सटेंस या दीज आर रिजिड सब्सटेंस। जितने भी सॉलिड होते हैं वो क्या होंगे, रिजिड सब्सटेंस होंगे। जबकि इनकी बात करें ये रिजिड नहीं होते, ठीक है, नॉट रिजिड सब्सटेंस। और ये क्या होंगे, ये भी नॉट रिजिड, ठीक है। सॉलिड मतलब, रिजिड मतलब कठोर, सॉलिड ही होते हैं कठोर, तो लिक्विड और गैस तो कठोर नहीं होंगे, तो ये क्या होंगे, नॉट रिजिड सब्सटेंस, और ये क्या होगा, सॉलिड रिजिड सब्सटेंस होगा। अगर बात करें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इनके अंदर जो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई होती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे मिलकर सॉलिड बना है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं कि वो एटम हो या मॉलिक्यूल्स हों या फिर हो सकते हैं आयंस हो, 3 हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आई होती है। जैसे जो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल कुछ इस तरीके से पड़े होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता, तो ये क्या है, रिजिड सब्सटेंस है इस तरीके से। मतलब इनके बीच में स्पेस बहुत कम खाली होता है या ना के बराबर खाली होता है। और ये जो एटम है, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, जिस टाइप का सॉलिड बना वो हो सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इनके बीच में स्पेस कम है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, आई। यदि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, सीधा लिख दूँ मैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। तो सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आई। और जबकि हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, वीक, बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो होता है पार्टिकल लिक्विड के दूर दूर पड़े होते हैं। यानी कि इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, पार्टिकल दूर दूर हैं, इस वजह से इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगी या वीक होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो इसका मेल्टिंग वैसे लिक्विड तो मेल्ट ही होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा इसका हमें, इसके कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। लिक्विड का वैसे हाई भी हो सकता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो। तो ये हो जाएगा अपने पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट। और गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल तो और भी दूर दूर मिलेंगे हमें। जैसे लिक्विड के केस में तो कम स्पेस है 2 पार्टिकल के बीच में, और गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होगी। लिक्विड के कंपैरिजन में भी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगी, न के बराबर। और इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। वैसे तो गैस है, गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, लिक्विफाई करके सॉलिड भी कर सकते हैं, तो उस टाइम पे इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो वो वेरी लो आएगा, ठीक है। लिक्विड के कंपैरिजन में भी बिल्कुल ही कम आएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम आएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसके बीच में बिल्कुल कम होगी। एक बार दोबारा देखो, सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एटम मॉलिक्यूल आयन, जिनसे सॉलिड मिलके बनता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई होती है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत कम है। ठीक है, टाइटली क्लोज होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा से पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और इसमें पार्टिकल के में स्पेस और भी ज़्यादा हो जाता है। स्पेस और ज़्यादा होने के कारण पार्टिकल दूर दूर हैं, पार्टिकल दूर दूर होने के कारण इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स अट्रैक्शन कम होने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम रहेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लो होगा, लेकिन इससे क्या होगा, इससे कंपैरिजन में लो होगा। इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इनके बीच में स्पेस है जो बहुत ही कम होता है खाली, इस वजह से ये हायर डेंसर होते हैं सॉलिड, ये थोड़े से लेस डेंसर होंगे और ये बिल्कुल ही कम डेंसिटी होगी इनकी। यानी कि सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हम बात कर ले इसकी काइनेटिक एनर्जी की। देखो गैस के केस में गैस के पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यानी कि गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी स्पेस में इधर उधर जा सकते हैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, डिफरेंट डायरेक्शन में। गैस के मॉलिक्यूल के पास हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है। गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल की, तो इसी तरीके से लिक्विड के मॉलिक्यूल भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल भी क्या कर सकते हैं? फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल अच्छे से फ्रीली मूव कर सकते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल को मूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसमें थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन गैस के कंपैरिजन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। गैस के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आई है और ये टाइटली क्लोज पैक हैं सॉलिड के पार्टिकल। तो सॉलिड के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो क्या भाई इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सॉलिड के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो ये क्या करेंगे? ओनली ओसिलेट कर सकते हैं ऑन देयर मीन पोजिशन। मीन पोजिशन पे क्या कर सकते हैं? वो ओसिलेट करते रहेंगे, ओनली वाइब्रेट करते रहेंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है बस काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, जो सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं भाई? सॉलिड सीधी बात है क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब यदि हम इन पे प्रेशर लगाएं तो ये क्या ये कंप्रेस हो जाएंगे? जैसे मैं इस मार्कर पे प्रेशर लगाऊं, क्या ये कंप्रेस हो जाएगा? तो आंसर होगा नहीं कंप्रेस होगा। तो दीज आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं? देखो इनके बीच में कोई स्पेस खाली नहीं है पार्टिकल के बीच में। जब इन्हें कंप्रेस करेंगे तो इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो कंप्रेस नहीं होंगे। तो सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जबकि लिक्विड और गैस की बात करें तो इनके अंदर स्पेस खाली है। इनके अंदर क्या है? पार्टिकल के बीच में स्पेस खाली है। स्पेस खाली होने के कारण जब यहाँ पे पिस्टन लगा के, मान लो लिक्विड है या सॉलिड, लिक्विड है या गैस है, इसके ऊपर हम ऐसे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये सारे पार्टिकल नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। जो इनके बीच का स्पेस है वो स्पेस कम हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो इन पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस कम हो जाएगा और ये कंप्रेस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बोल सकते हैं कि हम लिक्विड और जो गैस हैं वो क्या होते हैं? कंप्रेसिबल। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? कंप्रेसिबल। तो आज के लिए इतना ही, तो आज ये पढ़ना। थैंक यू।